आपके अपने YouTube चैनल दी टैक्स एक्सप्रेस पर आप सभी का स्वागत है। ये YouTube चैनल टैक्स अवेयरनेस और टैक्स अपडेट्स एंड नॉलेज शेयरिंग को डेडिकेटेड है। आज इस वीडियो में ट्रान 1 फाइल करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करूंगा, जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है और शायद बहुत कम लोगों को इस बारे में पता होगा, क्योंकि ये एक रीसेंट अपडेट है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रान 1 की विंडो वन टाइम मेजर के रूप में खोलने के निर्देश जीएसटीएन को दिए थे और इस निर्णय की पालना में जीएसटीएन ने अपने पोर्टल पर ट्रान 1 की विंडो 1 अक्टूबर 2022 से 30 नवंबर तक ओपन कर दी है और हम सभी अपने मिस्ड आउट ट्रान 1 केसेस को आइडेंटिफाई करके इस लास्ट अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस बार ट्रान 1 भरने का प्रोसीजर तो लगभग सेम है, लेकिन इस बार चेंज ये है कि पहले की तरह ट्रान 1 भरने पर क्रेडिट तुरंत रिफ्लेक्ट नहीं होगी, बल्कि आपके द्वारा क्लेम किए गए क्रेडिट को आपके ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर द्वारा वेरीफाई किया जाएगा और सही पाए जाने पर ही इसे क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट किया जाएगा। इस बारे में डिटेल्स में मैं आपको पहले ही अपने अर्लियर वीडियो में बता चुका हूं। अब इस बारे में लेटेस्ट अपडेट ये है कि 10/11/2022 को सीबीआईसी ने अपने ऑफिसर्स को ट्रान 1 के थ्रू फाइल किए गए क्लेम्स को वेरीफाई करने के लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस इशू की हैं। इन गाइडलाइंस में जीएसटी ऑफिसर्स को ट्रान 1 के विभिन्न टेबल्स को वेरीफाई करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। जहां तक टैक्स पेयर्स का सवाल है, ट्रान 1 फॉर्म भरने के लिए दिशा निर्देश सर्कुलर नंबर 180 में इशू किए गए हैं और यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि सभी टैक्स पेयर्स को ट्रान 1 भरने से पहले इस सर्कुलर का ध्यान रखना जरूरी है। इस सर्कुलर में कहा गया है कि टैक्स पेयर्स ट्रान 1 भरने से पहले एक स्पेसिफाइड डिक्लेरेशन फॉर्म, जो कि इस सर्कुलर के एनेक्चर 1 में दिया गया है, ट्रान 1 के साथ अपलोड करेंगे और साथ ही फाइल ट्रान 1 की सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी के साथ ये डिक्लेरेशन अपने ज्यूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को विद इन 7 डेज ऑफ फाइलिंग ट्रान 1 सबमिट करानी होगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिसके बारे में हो सकता है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल शायद अवेयर नहीं होंगे। अगर आपने अपना ट्रान 1 फिल कर दिया है और आपको इस एनेक्चर के बारे में नहीं पता था, तो भी आप सर्कुलर नंबर 180 में दिए गए इस एनेक्चर में डिक्लेरेशन फॉर्म को डाउनलोड करके उसे फिलअप करके ट्रान 1 की सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी के साथ अपने ज्यूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को जमा करवा सकते हैं। हालांकि ये एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट हो सकती है और सीबीआईसी ने जो ट्रान 1 वेरिफिकेशन की गाइडलाइंस इशू की हैं, उनमें वैसे भी कहा गया है कि ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर द्वारा अपने सिस्टम पर ट्रान 1 फॉर्म की डिटेल्स वेरीफाई की जा सकती हैं। इन गाइडलाइंस में यह कहा गया है कि सिस्टम पर डिटेल्स डिस्प्ले होने या टैक्स पेयर द्वारा सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी सबमिट करने, दोनों में जो भी पहले हो, टैक्स ऑफिसर को वेरिफिकेशन की प्रोसेस शुरू कर देनी चाहिए। और सर्कुलर नंबर 180 में सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी अलॉन्ग विद डिक्लेरेशन फिजिकली विद इन 7 डेज सबमिट करने के लिए कहा गया है, लेकिन ये एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट होगी जिसकी नॉन कंप्लायंस के बारे में सर्कुलर में कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि चूंकि इस बार डिक्लेरेशन फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली और मैनुअली दोनों तरह से मांगा जा रहा है, इसलिए इस डिक्लेरेशन फॉर्म को सबमिट जरूर करवाया जाना चाहिए, नहीं तो ट्रान 1 वेरिफिकेशन प्रोसेस डिले हो सकता है या डिपार्टमेंट द्वारा ऑब्जेक्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं है कि सीबीआईसी ने सर्कुलर इशू किया है और सीबीआईसी का ज्यूरिसडिक्शन सेंट्रल टैक्स अथॉरिटीज पर है, तो क्या स्टेट टैक्स के केस में भी ये कंप्लायंस करनी होगी? वन नेशन वन टैक्स के कॉन्सेप्ट को देखते हुए यहाँ यही कहा जा सकता है कि आपके स्टेट ज्यूरिसडिक्शन में पड़ने वाले केसेस में भी डिक्लेरेशन फॉर्म की रिक्वायरमेंट को जरूर पूरा करें। वैसे भी जीएसटीएन एक कॉमन पोर्टल है जिसके थ्रू हम ट्रान 1 भर रहे हैं। तो ये थी ट्रान 1 से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट अपडेट, जिसके बारे में जानना आपके लिए जरूरी था और इस अपडेट को मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इस सर्कुलर में दिए गए प्रावधान को जरूर ध्यान में रखें और अपना ट्रान 1 समय से दाखिल करें। थैंक यू वेरी मच।